हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएचपी बैक अगेन में। और ये जो वीडियो है वो है पार्ट 10 चैट एप्लीकेशन विद पीएचपी नाम की सीरीज़ की पार्ट 10 वाली वीडियो है। और इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम चैट को ऐड कर सकते हैं सर्च वाले पेज से। मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम करने क्या वाला है। जैसे कि अभी तो इतनी सारी चैट्स है, ठीक है, लेकिन मान लो हमें कोई न्यू चैट्स चाहिए। ये तो ओल्ड चैट्स दिखा रहे हैं, मतलब मैंने आर के साथ पहले चैट करके रखा है। तो अगर न्यू चैट्स हम यहाँ से कोई यूज़र नेम सर्च कर रहे हैं एच, तो हमें क्या चाहिए कि इसमें मैं क्लिक करूँ, वैसे मेरे को वो चैट वाले पेज पे ले जाए। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिकली एक जो भी हमारा सिस्टम है उसको समझ लेते हैं कि इधर करना क्या है। यहाँ पे जैसे कोई यूज़र क्लिक करे तो वो अगर उसके चैट पेज पे ले जाए, मतलब chat.php पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एच है, ठीक है, तो मान लो डी ने एच के साथ पहले से चैट किया है तो वो ओल्ड चैट पेज पे जाना चाहिए। और अगर डी ने एच के साथ कभी चैट नहीं किया है तो एक न्यू क्रिएट करके वहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो फंक्शन है वो एक इनपुट लेगा। वो इनपुट लेगा क्या, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसकी आईडी, ठीक है, ना कि मेरी आईडी, इसकी आईडी को इनपुट लेगा और फिर चेक करेगा कि क्या मैंने इसके साथ कभी चैट किया है। और उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा आइए देखते हैं। तो फटाफट मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम हम रखेंगे चैट ऐड हैंडल। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चैट एंड हैंडल लगाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है DB अपने जो कनेक्शन वेरिएबल है उसको मैं कर देता हूँ ग्लोबल। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेरी बनाएंगे और चेक करवाएंगे कि क्या मैंने कभी इसके साथ चैट किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई आईडी किसके बराबर है, सेशन की यूज़र की आईडी, ये माई आईडी है। इससे इजी हो जाएगा हमारा टास्क। अब मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन करवाऊँगा, उसमें लिखूँगा कि सिलेक्ट, मेरे को भी क्या चाहिए, मेरे को चैट आईडी चाहिए अगर है तो। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सिलेक्ट चैट आईडी फ्रॉम चैट्स। वो यहाँ पे अपना PHP का बता देता हूँ। तो ये मेरा चैट वाला डेटाबेस है और उसके अंदर चैट्स नाम की टेबल है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि यूज़र 1 और यूज़र आईडी 1 और यूज़र आईडी 2, क्या ऐसा कोई रो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इन दोनों में से एक मेरी आईडी है और दूसरी इसकी आईडी है, मतलब जिसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं वो चेक करवाऊँगा। अगर हाँ ऐसी आईडी एग्जिस्ट करती है, ऐसी रो एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को उसकी चैट आईडी दो। और अगर ऐसी रो एग्जिस्ट नहीं करती तो मेरे को एक न्यू चैट आईडी बना के भेजो। तो मैं यही करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना लॉजिक। तो सिलेक्ट चैट आईडी फ्रॉम चैट्स वेयर, यहाँ पे मैं 2 बनाऊँगा, 2 ब्रैकेट्स पहले तो बना देता हूँ और के लिए, क्योंकि मेरे को क्या चेक करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसा लिखूँगा कि यूज़र आईडी 1 मैं हूँ और यूज़र आईडी 2 सामने वाला है, मतलब एच, या फिर और यूज़र आईडी 2 मैं हूँ और यूज़र आईडी 1 सामने वाला है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि यूज़र आईडी 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को चेक कराना है कि हम दोनों हैं, मतलब कंपलसरी ये सामने वाला होना चाहिए और ये मैं होना चाहिए, या फिर ये मैं होना चाहिए और ये कंपलसरी सामने वाला होना चाहिए। तो इसलिए और नहीं चलेगा, यहाँ पे एंड चलेगा। एंड यूज़र आईडी 2 इक्वल्स टू चेक होना चाहिए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इन फर्स्ट केस यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी माई आईडी और यहाँ पे लिखूँगा मैं $E, मतलब सामने वाले की आईडी। और इसी को मैं जो है कॉपी करके अभी सेकंड केस में मैं इसको यूज़र आईडी 2 में डालूँगा और इसको मैं यूज़र आईडी 1 में डालूँगा। तो इतना करने के बाद ये मेरे को, अगर ऐसा कोई रो एग्जिस्ट करता तो वो मेरे को देगा, है ना। तो अगर ये ट्रू है, इसका क्या मतलब है कि इफ़ ऐसी कोई रो एग्जिस्ट करती है, इफ़ num rows
इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ऐसी कोई रो एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा। तो देखते हैं मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा। मैं रिटर्न करवाऊँगा एक एरे। क्यों एरे? क्योंकि मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न करवानी है। सबसे पहला होगा एक बूलियन, इसको मैं टाइप की से मैं रिप्रेजेंट करूँगा ट्रू। टाइप का क्या मतलब है कि हाँ ऐसी रो एग्जिस्ट करती है, मतलब इन दोनों ने पास में चैट किया है। किसने? तो एक तो लॉग्ड इन यूज़र ने और ये जो सामने वाला यूज़र है, इन्होंने पास में चैट किया है, इसलिए मैं लिखूँगा हाँ ट्रू। और दूसरा है चैट आईडी। इनकी चैट आईडी क्या है? तो ये मैं लिख दूँगा $Q। इसका मैं कर दूँगा फैच एरे, इसमें लिखूँगा माई SQL I S sock, और ये मेरे को एक एरे देगा और उस एरे में से मेरे को चाहिए चैट आईडी। चैट आईडी ओके, तो ये मेरे को रिटर्न करवा गया ये। और एल्स, एल्स से मैं क्या लिखूँगा कि मेरे को क्या रिटर्न करवाना है, एक न्यू आईडी। तो मैं इसी को पहले कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूँगा फॉल्स कि नहीं इन्होंने पास में कभी चैट नहीं किया है। और जो चैट आईडी है, तो यहाँ पे मैं जो है एक न्यू आईडी जनरेट करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं एक पहले तो फंक्शन बना लेता हूँ। वो जो फंक्शन होगा वो सेम एज मैसेज आईडी काम करेगा। याद करना, हमने सेंड मैसेज वाली वीडियो में मैंने एक फंक्शन बनाया था गेट मैसेज आईडी। ये मैसेज आईडी क्या करेगा, मैं डेटाबेस में से मेरे को एक यूनिक आईडी मेरे को फैच करके देगा। इसका लॉजिक मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये मैसेज आईडी को जनरेट कैसे करते हैं। हम पहले एक रैंडम आईडी लेते हैं, उसके बाद हम डेटाबेस में चेक करवाते हैं कि क्या वो जो नंबर जनरेट किया है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वापस उस फंक्शन को हम चलाएंगे। समझ रहे हो? देखो आईडी इज़ इक्वल टू एक्स, मतलब हमने जो आईडी जनरेट की है क्या वो किसी एक्स के साथ मैच करती है? अगर हाँ तो वापस इसको रन करो, अगर ना तो रिटर्न करवा लो आईडी। तो इतना करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा माइनर चेंजेस करना है, जैसे कि मेरे को सिलेक्ट क्या करना है, चैट आईडी और चैट्स नाम टेबल के, और दूसरा तो यहाँ पे मैसेज आईडी नहीं चैट आईडी आता है, ये आएगा चैट आईडी। तो इतना करने के बाद हमारा फंक्शन चल जाएगा। और जो है सिंपली मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दूँगा गेट चैट आईडी। ओके, तो इतना करने के बाद हमारा ये जो लाइब्रेरी ये बन चुकी है। अब मैं जाऊँगा सीधा सर्च पेज पे। सर्च पेज, ये जो पेज है ये किसे कॉल कर रहा है, सर्च यू नेम सर्च अंडरस्कोर यू नेम डॉट PHP, ये रहा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दूँगा, ए रेफरेंस इक्वल्स टू, और ये जो लिंक है ये मेरे को सबसे पहले तो मैं इसका क्लास डाल देता हूँ। इसका जो क्लास है, नॉट क्लास यार, क्लास से काम नहीं बनेगा, स्टाइल डाल देता हूँ। इसकी जो स्टाइल में डालने वाला हूँ, एक तो मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन इसको मैं करने वाला हूँ नॉन, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। और मैं दूसरा क्या करूँगा, कलर जो है, जो लिंक का कलर होता है ब्लू हो जाता है, तो उसको मैं वापस ब्लैक में चेंज कर दूँगा, कलर ब्लैक। और यहाँ पे जो है मैं लिंक देता हूँ। अब देखना लिंक कैसे बनाऊँगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा न्यू पेज इसमें क्रिएट करूँगा, और उसका नाम मैं कैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट एड डॉट PHP। और जो है ये पेज क्या करेगा, ये पेज बस ये जो हमने फंक्शन बनाया था लाइब्रेरी फंक्शन, इसको कॉल करेगा, और जो भी वैल्यू जो मिलेगी रिटर्न करवा रहा है उसके हिसाब से ये फंक्शन करेगा। क्या फंक्शन करेगा हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा लिंक सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उसकी लिंक डालनी है। ध्यान रखना ये मैं अपना फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बेस अंडरस्कोर URL नाम का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है सिंपली ये जो नए पेज है उसकी लिंक यहाँ पे रखनी है। तो मेरा नाम था चैट अंडरस्कोर ऐड, और इसके बाद मैं स्लैश करूँगा, और स्लैश करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्लैश करने के बाद जो है यहाँ पे मेरे को चाहिए इस यूज़र की आईडी, यानी कि जो एक्सेस है, जो हमने डेटा फैच किया था, तो जो एक्सेस है उसकी मेरे को चाहिए यूज़र आईडी। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेस यूज़र नेम किया है, वैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे एक्सेस की यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चैट ऐड स्लैश
$XS और उसकी क्या चाहिए मेरे को, यूज़र आईडी। अब ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ फेच किए थे, यूज़र आईडी और यूज़र नेम, इसलिए हम इसको यूज़र नेम तो यूज़ किया था और यूज़र आईडी अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अब मैं जो है यहाँ पे इसको, अगर मैं इसको करूँगा तो देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देखना, मैं जैसे इस पर होवर करूँगा मेरे को लिंक दिखेगी। क्या लिंक बन रही है, chat_add/ और मेरे को इसकी आईडी दिख रही है यूज़र की। ठीक है, इसका मतलब लिंक ठीक से सेट हो चुकी है। और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब जो है यहाँ पे इसका काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ मैं करूँगा इसको बंद, जो हमने एंकर टेक्स्ट शुरू किया था उसको बंद तो करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। और अब मैं जो इसको बंद कर देता हूँ। तो ये जो हमारा न्यू पेज था, आई मीन सर्च पेज था, उसका काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें जो करना है वो चैट ऐड में करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एको करवा लेता हूँ जो मेरे को मिल रहा है कि नहीं कुछ भी। आपको कैसे भी तरह गेट पैरामीटर्स, आपको जो आईडी उसको पास करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ और अभी जो ये पेज हमारा कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके केस में यहाँ पे कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, chat_add.php वेयर id इक्वल्स टू दिस। तो आपको इस तरह से कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल ले लेना है और फिर उसको पैरामीटर को पास करना है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना बनाया हुआ URL रूटिंग यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी बैक जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली एको गेट पैराम्स। इतना करने के बाद मेरे को क्या होगा कि ये जो आईडी वो मेरे को मिल जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले तो मेरी ये जो लाइब्रेरी है इसको मैं ऐड कर आई मीन इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर रिक्वायर और मेरे लाइब्रेरी का नाम तो गेट फुल पाथ। ध्यान रखना आपको यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम लिखना है। मैं सिंपली यहाँ पे CL लिखूँगा और मेरी लाइब्रेरी जो है इंक्लूड हो जाएगी। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में सेट कर दूँगा, लिखूँगा रिसीवर्स आईडी। आप कुछ भी ऐसा नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा receiver_id इक्वल्स टू दिस। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, CL वाली जो लाइब्रेरी उसमें से चैट हैंडल को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और वो जो डेटा है उसको हम डिबग करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, न्यू डेटा, और उसमें हम इसको कॉल करवाते हैं चैट ऐड हैंडल को। और ये जो है एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, वो है रिसीवर आईडी को। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर इसको जो है हम डिबग करवा लेते हैं। डिबग मैंने आपको स्टार्टिंग सेकेंड वीडियो में बताया था कि आप भी ऐसा एक डिबग फंक्शन बना लेना अपने लाइब्रेरी में, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको ये करना पड़ेगा, ये देखो प्री और फिर यहाँ पे print_r और फिर यहाँ के अंदर आपको ये जो फंक्शन है हमारा आई मीन वेरिएबल है उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम जो है, मैंने आपको बोला था कि यार ये फंक्शन बना लो, क्योंकि हमें बहुत जगह पे इसको डिबग करना पड़ेगा कोई से भी प्रोजेक्ट में। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले तो एक अनडिफाइंड इंडेक्स मिलता है चैट आईडी CL.php में 139। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था तो मैं यहाँ पे चैट आईडी कर देता हूँ। इसमें रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे को जो है मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है हाँ, 1 का मतलब है हाँ ऐसा एक टेबल एग्जिस्ट करता है, आई मीन ऐसा रो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये दोनों यूज़र ने बात किया है। मतलब इसका क्या मतलब है, बेसिकली नॉर्मली इसका मतलब ऐसा है कि हाँ इन दोनों यूज़र ने पहले बात किया है और उनकी जो चैट आईडी है वो ये है। तो आप देख सकते हैं मेरे चैट्स वाले टेबल में ये रहा, ये चैट आईडी मेरे को यहाँ से मिल रही है। मतलब इनमें से कोई एक मैं हूँ और एक वो सामने वाला है, यानी कि जो H पे हमने क्लिक किया था वो है। अगर मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को इस पर भी हाँ है। क्यों? क्योंकि हाँ मैंने इसके साथ चैट किया हुआ है, इसलिए मेरे को टाइप में मिल रहा है। और ये जो है ये देख सकते हैं ये भी एग्जिस्ट करता है, ये रहा पहला वाला ये है, मतलब हमने चैट किया है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर चैट किया है तो फटाफट लिख लेते हैं, अगर चैट किया है लिखूँगा इफ़। अब यहाँ पे ध्यान रखना हमने
हमने यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न करवाई थी। तो सबसे पहले टाइप था, मैं लिखूँगा इफ़ $ND टाइप, इफ़ $ND टाइप मतलब अगर ये ट्रू है तो मैं रिडायरेक्ट करवाता हूँ इसको बेस URL पे, बेस अंडरस्कोर URL, यानी कि इन शॉर्ट मैं चैट पेज पे इसको रिडायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट लगा के लिख दूँगा एंड कैपिटल D और चैट ID। ठीक है, तो देख लेते इतना होने के बाद हमारा काम कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ओके, तो ये जो है काम कर रहा है। मैं वापस जाऊँगा सर्च पे और मैं लिखूँगा वापस इधर क्लिक करूँगा तो हाँ देखो ये इधर ले आया, ये काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स, मतलब अगर न्यू है, अगर ये दोनों का चैट न्यू है तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जो है ऐड क्वेरी यहाँ पे फटाफट मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेरे को $DB को जो है इसको मैं अगर ग्लोबल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कोई फंक्शन में यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं सीधा इस फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू चैट्स, मैं चैट टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कौन सी रो है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी रो है इसलिए मैं इंसर्ट वाली यहाँ से क्वेरी को उठा लूँगा कॉपी करके। इतना सब कौन लेके गया ना, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे को मिल गया वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, बस इन वैल्यूज़ में अपना जो भी है उसको डालना है। तो सबसे पहले है हमारा चैट आईडी। मैं आपको बताया था कि ये चैट अगर न्यू है, मतलब अगर ये फॉल्स है तो मेरे को एक गेट चैट आईडी जो फंक्शन है वो मेरे को ऑटोमेटिकली आईडी एक रिटर्न करवा रहा है। मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ न्यू चैट आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसको बना के रखी है। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, इसको मैं पहले तो निकाल लेता हूँ और अब हम वापस शुरू करेंगे यहाँ से। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा $ND के अंदर की जो चैट आईडी है वो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मेरे को चाहिए यूज़र आईडी 1। यूज़र आईडी 1 में आप कोई से भी डाल सकते हो, आप खुद की डाल सकते हो या सामने वाले की डाल सकते हो। तो मैं तो खुद की डालूँगा, $_session यूज़र और फिर आता है यूज़र आईडी बट कॉमा स्पेस, इसको पेस्ट। तो मेरा तीसरी इनपुट है यूज़र आईडी 2। अगर इसने फर्स्ट यूज़र आईडी 1 में अगर आपने सामने वाले की डाली तो यूज़र आईडी 2 में आप अपनी डालना। अगर यहाँ पे मैंने अपनी डाली है 1 में तो 2 में मैं सामने वाले की डालूँगा। सामने वाले की आईडी ये रही मेरी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर होता है लास्ट मैसेज। तो लास्ट मैसेज में आप यहाँ पे नल रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रखूँगा नल। फिर आता है टाइम को भी जो है आपको नल ही रखना है क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर आता है RS1। तो RS1 में 0 रखना, RS1 और RS2 भी 0 रखना है। ओके, तो इतना जो हमारा काम हो रहा है और मैं यहाँ पर डिबग करने के लिए लगा देता हूँ फेल। ठीक है, इतना जो करने के बाद है हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा लेते हैं अब उसको अगेन सेम यही पे, इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये जो है हमारा बन गया है न्यू आईडी क्रिएट करना। अब हम फटाफट से इसको रिफ़्रेश करते हैं, सर्च पे जाते हैं। तो बेसिकली अभी क्या है कि हमारे पास जो यूज़र्स है जो है मैं लॉग्स में जाऊँगा और लॉग्स में हमारे पास 4 यूज़र है और ये जो D नामक यूज़र नेम है उसने तीनों के साथ चैट किया है। तो मैं फटाफट लॉग आउट करके मैं जा रहा हूँ H पे। इसने भी सबके साथ किया है चैट, तो इसको निकाल के मैं किसी और में जाता हूँ, R पे जाता हूँ। ओके, तो R ने इसके साथ चैट नहीं किया है, इसके साथ चैट किया है तो ये ओल्ड चैट वाले जाएगा। लेकिन इसने जो है ये वाला आईडी के साथ चैट नहीं किया है, तो अभी मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा बता ही देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे ब्राउज़र पे जाके मैं जो है दूसरे वाला जो आईडी है इस आईडी से मैं करता हूँ लॉगिन उनसे। ठीक है,
अभी देखो ये मेरा अनरेड यूजिंग है, तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ और फिर में जाता हूँ वापस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आर से मैं इसको सर्च करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ओल्ड चैट बता रहा है। अगर मैं न्यू यूज़र है तो अब देखना, अब मैं इधर क्लिक करूँगा और ये फेल बना है। देखते क्या सीन है। तो ये चैट आईडी, यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 2, लास्ट मैसेज और ओके। तो यहाँ पे हमारे से गलती हो गई, यहाँ पे नल नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। ओके, तो मैं इधर बैक जाता हूँ वापस, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ और इसलिए मैं सर्च में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस सर्च करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखना, जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे मेरे को एक एरर मिल गया, और ये जो एरर है वो है मेरा मैसेज लोडर डॉट PHP में लाइन नंबर 11। क्या बोल रहा है वो? अच्छा, अब मेरे को समझ में आया। हम फटाफट जाते हैं मैसेज लोडर में, लाइन नंबर 11 में। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी बूलियन मेरे को मिल रहा होगा, तो मैं फटाफट सर्च यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ कॉपी $chats। अगर $chats है तो ये कर, और एल्स एंड इफ, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, नॉट एको, एल्स में कर देता हूँ मैं शो अंडरस्कोर मैसेज। याद रखना ये जो फंक्शन है मेरे को एक एरर जो मैसेज है वो मेरे को फायर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा करोगे तो सिंटेक्स ऐसा रहेगा, हम लिख देते हैं इफ़ नॉट $chat डाटा। ओके, इतना करके बाद मैं सेव करता हूँ, और अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे को बोल रहा है नो मैसेजेस से हाय। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब मेरे को यहाँ पे मिल गया है न्यू रो। ओके, अब अगर मैं आपको कुछ भी सेंड करूँगा, मैं सेंड कर दूँ, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है आर से। तो मैं इसको खोल लेता हूँ और यार चैटिंग शुरू कर लेता हूँ। हेलो आर, मैं लिखूँगा यार हाय। तो ये जो है अब हमारा बन चुका है चैट एप्लीकेशन। अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से मैं कर लेता हूँ लॉग आउट, और मैं अब जो है यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब हमारे कौन सी चीज़ बाकी है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो स्टेटस है जो मैंने आपको बोला था, स्टेटस यानी कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। स्टेटस कैसे बताना है कि कोई यूज़र अगर ऑनलाइन है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट हम कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑनलाइन है तो मैं चाहूँगा कि ये जो कलर है इसका ये हो जाए ग्रीन, या फिर इसके आगे एक ग्रीन डॉट आ जाए। तो ये सब आप पे, आपको कैसे रखना है मैं आपको बता दूंगा कि इसको करते कैसे है। मैं जो है मैं यहाँ पे एक ग्रीन डॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक अब जो है हमारा एक बेसिक जो है बन चुका है। तो अब जो बाकी है वो है बस एक ऑनलाइन ऑफलाइन बताना, और साइन अप पेज थोड़ा ज़रूरी है, तो वो बाकी है। और वो जो 2 वीडियो है उसके बाद हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी फुली वर्किंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करो यार, ऐसे नए और अच्छे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा PHP में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।